अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये वाला जो व्लॉग है वो मैं ईद के 3rd डे से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप भी निकली हुई है और बल्कि काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और हवाएं भी चल रही हैं। तो आज का दिन ऐसा है कि आज हम कहीं आ जा सकते हैं और हमारे घर में भी गेस्ट आ सकते हैं। तो अभी हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। और 2 दिन मैंने ब्लॉग क्यों नहीं शूट किया, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि ना तो हम कहीं जा सकते थे और ना ही आ सकते थे। कल मैंने एक ब्लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी अपने मामू के घर। हमारे मामू के घर हमारी दावत थी। पता नहीं आज मैं क्या क्या बोल रही हूँ और मेरे मुंह से इतने गलत गलत लफ्ज़ क्यों निकल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कल हमारे मामू के दावत थी, तो जब मौसम थोड़ा अच्छा हुआ तो हम लोग सब चले गए थे। रास्ते में बहुत गंदगी थी, बहुत कीचड़ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के वीडियो में। और मैंने ना एक थोड़ा सा इंट्रो शूट किया था कि वो मैं कल व्लॉग बना लूँ, लेकिन इतना ज़्यादा शोर था और फिर मौसम की वजह से इतने ज़्यादा स्ट्रेस में थे हम लोग कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो हम लोग जल्दी से ना बस मैंने कोई व्लॉग भी नहीं किया और जल्दी जल्दी बस हम लोग खाना खा के घर आ गए थे। तो मज़ा तो बहुत आया, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कोई ब्लॉग कर सकती। तो आज फाइनली काफ़ी अच्छा मौसम है, तो मैंने सोचा आज व्लॉग कर लेते हैं। और अभी हमारे घर आने वाले हैं गेस्ट, खाना तैयार हो चुका है। और ये वाला ड्रेस जो मैंने ऐसे ही बस बनवा लिया था रेंडमली लॉन का, ये मैंने कल वेयर किया था। मेरा एक ड्रेस दरवाजे पे भी इस्त्री होके हैंग हुआ हुआ है, जो मुझे फ़र्स्ट डे पहनना था। लेकिन फ़र्स्ट डे इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे, गोश्त वगैरह से मिटना था, फिर मेहमान भी आ रहे थे, फिर बारिश भी हो रही थी, तो दिल ही नहीं किया बिल्कुल तैयार होने का। और बस फिर ऐसे ही सारे दिन गुजर गए मसरूफ़ियत में, खाना बनाते हुए, गोश्त साफ़ करते हुए, दैट्स इट, जो कि सबके घरों में होता है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि ये देखें मेरी मेहंदी। सबसे पहले मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ। ये मुझे कल मेरी कज़न ने लगाई थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, आप लोग क्या क्या बना रहे हैं घर में खाने। और ये वाली जो होती है वो तो ज़्यादातर खानों और किचन में गुजरती है, खाने बनाते हुए, ये सब चीज़ें करते हुए ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, इसको बुरा भी नहीं कह सकते क्योंकि मौसम की वजह से बस थोड़ा सा मसला आ रहा था, लेकिन ओवरऑल ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस चलें, अभी गेस्ट आते हैं तो फिर मैं आपको अपना मेन्यू दिखाती हूँ। आई होप कि आज मैं आपको अच्छे से अपना मेन्यू दिखा दूँगी। और हम बस अभी तैयारी कर रहे हैं उनके आने की और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और आप सब लोगों को एक बार फिर ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अभी बनाने लगी हूँ रायता, दही आ गया है और आपको मेन्यू बताती हूँ क्या है। सालन बन रहा है वहाँ पे और ये मैंने बना लिया है पुलाव, मज़ेदार सा पुलाव भी रेडी हो चुका है। और अभी किचन थोड़ा मैसी हो रहा है क्योंकि काम कर रहे हैं ना हम लोग, तो इस वजह से। और ये सालन बन रहा है यहाँ पर। और कच्चे कीमे के कबाब भी मैं बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा प्रोसेस में है, तो आई थिंक वो हम शायद ना ऐड कर सकें मेन्यू में। तो बहरहाल ग्रेवी वाला सालन और अचार गोश्त, नहीं हाँ अचार गोश्त बन रहा है और साथ में पुलाव हो जाएगा, रायता हो जाएगा और सैलड वगैरह हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आज का मेन्यू। तो चलिए जल्दी से रायता बनाने लगा। रायता हमारे यहाँ रेडी हो चुका है। देखिए इधर रायता मैंने बना लिया है और इसके अंदर मैंने सिर्फ 3 चीज़ें डाली हैं, नमक, पिस्ता और भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, और ये मज़े का रायता रेडी हो गया है। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं क्लिप कट करने से पहले ना आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ जो मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। वो ये कि ये ऐसे मौके होते हैं ना ईद त्यौहार के, जब हमारे प्यारों की याद हमें बहुत ज़्यादा आती है। तो पिछली बकरीद में मेरी नानी मेरे साथ थी, हम लोगों के साथ थी, हमारे दरमियान थी, लेकिन इस साल वो हमारे साथ नहीं है। तो हम लोगों ने उन्हें बहुत मिस किया। और इसके अलावा मेरे बड़े मामू जो हमेशा हर बकरीद पे हम लोगों को अपने घर फर्स्ट डे बुलाते थे, दावत करते थे, स्पेशली अपनी सारी सिस्टर्स की कि मेरी बहनें मेरे घर आएँ और मेरे हाथ की बनी हुई बिरयानी खाएं। वो कुकिंग भी करते थे और बहुत दिल से, बहुत खुलूस से बुलाते थे। तो हम लोग उन्हें इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, बल्कि करते हैं हर साल, हर बकरीद पे, हर मौके पे, हर त्यौहार पे हम अपने प्यारों को मिस करते हैं। क्योंकि ये मौके ऐसे होते हैं ना, जब ये आते हैं तो अपने साथ साथ जाने वालों की याद भी साथ लेकर आते हैं। तो बहुत अजीब सा फील हो रहा था और बस उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। तो मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों के भी वो तमाम प्यारे जो जा चुके होंगे इस दुनिया से, वो भी आपको इस ईद पर बहुत याद आते होंगे। तो हम लोगों को तो बहुत याद आते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपको ईद वाले दिन या किसी भी त्यौहार वाले दिन अपने प्यारे बहुत याद आते हैं। तो बस ये बात करनी थी मुझे, क्योंकि मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ।
तो चलिए, क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर बस मैं दस्तरखान लगा रही थी, अभी अधूरा दस्तरखान था, तो मैंने अक्सर से कहा कि वो वीडियो बना ली थोड़ी सी ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा मज़ेदार यमी सा पुलाव रखा हुआ है गर्मा गर्म, और साथ में था अचार गोश्त का सालन, साथ में रायता रख दिया था। अभी कोल्ड ड्रिंक और सैलड लाना बाकी थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया था। और जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी। लेकिन इसके बाद मौसम ने एकदम से अपने तेवर बदले, और अभी मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। देखिए गाइस, सुबह कितना प्यारा मौसम हो रहा था, धूप वाला, और अब देखें एकदम से शाम हुई है और बारिश वाला मौसम हो गया, और कितना ज़बरदस्त हो रहा है मौसम। देखते हैं अभी क्या होता है, बारिश होती है नहीं होती। तो यहाँ पर जो हमारे गेस्ट थे वो जाने की तैयारी करने लगे फ़ौरन से, जब उन्होंने देखा कि मौसम के तेवर इतने ख़तरनाक होते जा रहे हैं और बदल रहे हैं, तो बस वो भी जाने की तैयारी करने लग गए थे। और फिर मैं उन लोगों से बातें कर रही थी, उनको सी ऑफ करने वाली थी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर उनको सी ऑफ कर गाइस, मौसम देखें कितना ख़तरनाक हो गया है, काले से बादल छा गए पूरे पूरे, अच्छे वाले काले से बादल छा गए, ज़बरदस्त वाला मौसम हो गया। बस ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है अभी अभी। इधर हमारे गेस्ट भी जा रहे हैं, और इधर आपको मैं मौसम दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। आंटी बस 7 तारीख से पहुँच जाएगा, कॉल कर दीजिएगा हमें। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर ना एक मज़े का सीन हो गया, और ये आंटी मुझे ज़बरदस्ती ईदी देने लगी थी। गाइस, मुझे ईदी मिल रही है बकराई पे। मैंने बहुत मना किया अपने गेस्ट को कि प्लीज़ मुझे ईदी मत दे, लेकिन वो हमें दे रहे हैं। तो बस थैंक यू जज़ाकल्लाह आंटी, बस आप 7 खरीद से पहुँच जाए और कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? कितना ज़्यादा, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। उल्टे हाथ से नहीं करते, सीधे हाथ से करते हैं। हम सो रहे, पता नहीं चाय पिए इसी वजह से मुझे गर्मी लग रही है। अल्लाह हाफिज़ आंटी। चलो बच्चे, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ आंटी, अल्लाह हाफिज़। सही है, 7 खैरियत से जाइएगा। कितना शदीद वाला अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़। तो टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा काले बादल छाए हुए हैं, काली घटा बल्कि छा रही है। या अल्लाह रहम वाली बारिश। और मुझे नहीं कुछ मेडिसिन मंगवानी है अब्बू से, अब्बू ही लेकर आ जाएं लाइफ केयर फार्मेसी से। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग आ गए अभी खाला के घर पे, बड़ी खाला के घर पे। और यहाँ पर ना बिल्कुल ही सडन बारबेक्यू पार्टी का प्लान हुआ था। तो हमारे यहाँ अभी गेस्ट आए हुए थे, तो मुझे कुछ कंफर्म ही नहीं था कि आना या नहीं आना। तो फिर मेरी खाला ने मुझे फ़ोन कर दिया, मेरी कज़न ने भी मुझे बुला लिया। तो अभी हम लोग आ गए उनकी छत पर, और देखिए यहाँ पर हमने फुल माहौल बनाया हुआ है बारबेक्यू का, और उनका हम पूरा किचन ऊपर लेकर आ गए थे। तो बस ना ये सारी चीज़ें हो रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो हम लोग अभी यहाँ पर भी कोयले दहका रहे हैं और थोड़ी थोड़ी वीडियोस भी बना रहे हैं। और ये देखिए मेरे कज़न यहाँ पे क्या बेवकूफ़ी करेगा ना कि अचानक से वो पेट्रोल डाल देगा कोयलों के ऊपर, और यहाँ तो आग लगी थी, साथ में बॉटल पे भी लग गई थी आग। तो बड़े सीन हो गए थे उस दिन हमारे साथ। तो यहाँ पर मैं, खाला और मेरी कज़न जो है वो मिलकर सीखों पे कबाब लगा रहे हैं, और फुल टाइम कोयले दहक चुके हैं। और आगे जो ग्रीन शर्ट में बैठा हुआ मेरा कज़न है जो कोयलों को हवा दे रहा था। जबकि बारबेक्यू पार्टी हम लोगों ने प्लानिंग की थी, ये बच्चा पार्टी ने प्लान की थी, हम लोगों को काम के लिए बुला लिया था। और यहाँ आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ। खैर बहुत मज़ा आया, जहाँ पर फैमिली इकट्ठी होती फिर वहाँ पर ऑब्वियसली मज़ा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और सभी लोग जो है वो अपनी पसंद से काम कर रहे थे, अपने अपने हिस्से से जो है ना अपने अपने मतलब से कबाब बना रहे थे। तो किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का बड़े साइज़ का बन रहा था, बट ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा था। और इस तरह की फैमिली गैदरिंग्स होती हैं तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो ये भट्टी बनाई हुई है, इसे क्या बोलते हैं, जो अंगीठी बनाई हुई है, वो भी हम लोगों ने ना ब्लॉक्स रख के बनाई हुई थी। काफ़ी बड़ी अंगीठी थी, और बहुत जल्दी ना सारा काम हो रहा था। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत तफरीह की हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। सारे कज़िन्स आए हुए थे, और ये मैं ईद के 3rd डे का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मज़ीद क्या हुआ था।
तो यहाँ पर हम लोग साथ साथ सीखे भी लगा रहे हैं और यहाँ पर अब मेरी कज़न का नाइट फ़ोटो शूट चल रहा है। वो मेरा फ़ोन लेकर यहाँ पर अपनी पिक्चर्स बना रहे थे और मैंने उसे अपना फ़ोन दिया हुआ था कि तुम साथ साथ ना मेरा व्लॉग भी शूट करते जाओ, क्योंकि ये देखिए मैं तो यहाँ पर बिज़ी थी ना कबाब वगैरह बनाने में। तो बहुत मज़ा आ रहा है। और अब यहाँ पर ना हमारे जो गोला कबाब हैं, सॉरी जो सीख कबाब हैं, बनकर रेडी हो चुके हैं, लेकिन आपको ज़रा टूटे हुए नज़र आ होंगे क्योंकि जो मेरा कज़न था ना वो उन्हें बस बहुत जल्दी जल्दी में उतारा था और फिर हम लोगों ने जिस कंटेनर में रखा था ना तो वो काफ़ी टूट गए थे। तो लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छे थे गाइस, सीरियसली। और अब यहाँ पर हमने जो कोयले दहके हुए थे ना उसी पे हमने चाय रख दी थी, तो यहाँ पर कोल चाय बन रही है कोयला चाय बन रही है। तो गाइस ये थी हमारी थर्ड डे छोटी सी बारबेक्यू पार्टी, जो कि बहुत ही सडन प्लान हुई थी और हम सब यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे क्योंकि ईद की सारी खुशियाँ किरकिरी हो गई थी बारिशों की वजह से और हम लोग कोई मिक्स गेट टुगेदर कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ईद के थर्ड डे फाइनली हम लोगों को टाइम मिला और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि हम सारे लोग जमा थे और आपको पता ना ऐसे मौक़ों पर परदेसियों की और जो हमारे गुजरे हुए लोग होते हैं उनकी बहुत याद आती है। तो अल्लाह पाक अब सब लोगों को अपने प्यारों के साथ रखे। यहीं पर मैं करूँगी व्लॉग को एंड होप यू गाइस लाइक इट। तो जल्दी से फॉलो कर लें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।